जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है कि लव और कुश ने किस प्रकार जब श्री राम जी के यज्ञ के घोड़े को बांधा, तब श्री राम जी ने अनेक योद्धाओं को उनसे युद्ध के लिए भेजा। उन्होंने किस प्रकार से सब योद्धाओं का अभिमान तोड़ा, उस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। श्री राम जी ने संसार विजय के हेतु यज्ञ के घोड़े का पूजन किया तथा जैसा मुनि विश्वामित्र जी ने कहा था वैसा ही किया। विधि पूर्वक अनेक दान दिए और उस घोड़े का अभिषेक करके एक पत्र लिखा। कौशलपुर में एक वीर शत्रु दल का नाश करने वाला है, जिससे इंद्र भी डरते हैं। जो भी बलशाली हो वह इस घोड़े को बांधे और युद्ध करे अथवा अपने प्राणों को लेकर वन को भाग जाए। ऐसा लिखकर उसे संभालकर घोड़े के सिर पर बांध दिया। और यह सुनकर भृगु आदि अनेक मुनि वहां आए, जहां रघुकुल सूर्य श्री रामचंद्र जी थे। सब मुनियों ने उन्हें लवणासुर की कथा सुनाई, जिसे सुनकर श्री राम जी को अनेक कष्ट हुआ। तब उन्होंने अपना तरकस मंगाया और एक अमोघ बाण निकालकर शत्रुघ्न जी को दिया और कहा कि मेरा मंत्र पढ़कर इसे चलाकर सभी राजाओं को जीत लो। शत्रुघ्न जी ने श्री राम जी के चरणों का स्मरण करके लवणासुर से भयंकर युद्ध किया और उस अमोघ बाण को छोड़ा, जिसके लगते ही लवणासुर कटकर पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़ा और वहीं उसके प्राण निकल गए। इस पर शत्रुघ्न जी ने 2 सुंदर नगर बसाकर अपने दोनों पुत्रों को वहां का राज्य दे दिया। मथुरा नगर का नाम और यह सारा संसार जानता है और दूसरे विदित की महिमा वेदों ने भी गाई है। अपार बलशाली व बुद्धिमान बड़े पुत्र सुबाहु को उन्होंने यमुना किनारे मथुरा नगरी का राजा बनाया तथा दूसरे पुत्र भूपकेतु को विदित नगर का राजा बनाया। तब पुत्रों को आशीर्वाद देकर नगाड़े बजाए। शत्रुघ्न जी ने जब घोड़ों को दक्षिण दिशा को जाते हुए देखा तो मंत्री के पुत्रों को और अपने पुत्रों को पास रखकर वे सेना के साथ यमुना के जल में उतर पड़े। सब सेना घोड़े सहित वहां पहुंची जहां वन में वाल्मीकि जी का आश्रम था। वहां सीता जी के दोनों बलवान पुत्र रहते थे, जिनकी भुजाओं का प्रताप सूर्य के समान प्रचंड था। उन्होंने आकर उस घोड़े को देखा, पत्र को पढ़कर घोड़े को बांध लिया। इस पर 1000 सहायक वीर उस स्थान पर आ पहुंचे जहां वे दोनों रघुवंशी कुमार बैठे थे। घोड़े को पेड़ से बांधकर उन दोनों बालक मानकर सबने अपना क्रोध रोक लिया और वे बोले कि हे बालकों, तुम घोड़े को हमें देकर घर जाओ। तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। इस पर वे बोले कि हे भाई, युद्ध में आकर क्षत्रिय कुल को कलंक न लगाओ। क्षत्रिय कुल में वीर हो तो युद्ध सुंदर लगता है। यदि तुम बलहीन हो तो घोड़े को छोड़ दो और अपने घर लौट जाओ। लव और कुश के ऐसे कठोर वचन सुनकर योद्धा उन्हें बालक जानकर भी उनकी ओर दौड़े। तब लव ने एक बाण छोड़कर उनके शरीर को जर्जर कर डाला। तब शत्रुघ्न जी बोले कि हे हंस के समान मुनि बालकों, अपना क्रोध त्याग कर घोड़ा लौटा दो, तो प्रभु तुम्हारी पूजा करके अपना जन्म सफल करेंगे। यह सुनकर दोनों बाल बोले कि हे राजन, आपका क्या नाम है और आप किस नगर से रहते हैं? अपनी सेना के लिए जंगल में क्यों फिर रहे हैं? आपने घोड़ा क्यों छोड़ा है और यह पत्र क्यों लिखा है? यदि आपके शरीर में बल नहीं है तो इस पत्र और घोड़े को छोड़कर घर चले जाओ। ऐसा कठोर शब्द सुनकर शत्रुघ्न जी लज्जित हो उठे और अस्त्र पकड़ो कहकर मुस्कराई। इस पर लव बोले कि बलवान राजा हमें ललकार रहे हैं, क्या ताली बजाने से सिंह डर जाता है? और ऐसा कहकर हाथ में धनुष बाण लेकर मुनि के चरणों का ध्यान करके उन्होंने शत्रुघ्न जी के सारथी व घोड़े को मार डाला और उनके शरीर में करोड़ों बाण मारे। दोनों कुमारों ने एक एक को ललकार कर रण में मार डाला। पर जो कायर थे वे भागकर श्री राम जी के पास आए। जब राम जी ने पूछा तो उन्होंने शत्रु के सारे गुणों की कथा कह सुनाई। इस पर श्री राम जी बोले कि तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और मुनि बालकों को बांध लाओ। उन्हें मारना मत, नगर में ले आना, क्योंकि ऋषि बालकों को मारना उचित नहीं होता। लक्ष्मण जी के साथ अपार सेना भी चली। शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ युद्ध हो रहा था। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि बालकों, अपने प्राण लेकर घर लौट जाओ। सूर्यवंश देवता और ब्राह्मण का रक्षक है, अतः अब तुम आंखों की ओट में हो जाओ, क्योंकि मेरा क्रोध बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर दोनों वीर बालक हंसे और कहने लगे कि हे रणधीर, आप अपने भाई की दशा देखकर घर चले जाइए।
लक्ष्मण ने कहा कि हे मूर्ख, तुम अपने सहायकों को बुला लाओ, केवल तुम्हें मारने से कुछ भलाई नहीं है। यह सुनकर कुश ने अपना कठोर बाण तान दिया, जिससे पृथ्वी कांपने लगी और शेष जीवी घबरा गई। बाण बाणों को काट रहे थे, अनेक कौतुक हो रहे थे। दोनों वीर प्रसन्नता पूर्वक मल्ल युद्ध कर रहे थे, पर हार नहीं मानते थे। तब लब ने वज्र के समान एक घूंसा लक्ष्मण जी को मारा, तो लक्ष्मण जी ने व्याकुल होकर मन में हार मान ली। फिर उन्होंने श्री राम जी का स्मरण करके बाण से लब को व्याकुल कर दिया। सीता जी और मुनि के चरणों का स्मरण कर लव मूर्छा से जाकर तुरंत ही दौड़ पड़े। तो जिन बाणों ने मेघनाथ आदि शत्रुओं को मार गिराया था, उन सबको दोनों बालकों ने काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। लक्ष्मण जी बलवान शत्रु को देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए। उनके हृदय में सीता जी के त्याग का बड़ा शोक था। वे सोचने लगे कि मैं किस प्रकार अपने प्राण त्याग दूं। तब लब ने क्रोध करके वह बाण जो मुनि वाल्मीकि जी ने मंत्र पढ़कर उन्हें दिया था, पृथ्वी आकाश और पाताल में कोई जीव उस बाण को छूटने पर बच नहीं सकता था, और कुश ने उस बाण को तानकर लक्ष्मण जी के हृदय में मारा, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उन्हें कुछ सुध नहीं रही। तब अपार सेना भाग चली और अयोध्या में आकर पुकार की। उन्होंने युद्ध का वह पूरा वृत्तांत कह सुनाया, जिस प्रकार लक्ष्मण जी भूमि पर गिरे थे, और बोले कि हे नाथ, जिस प्रकार उन्होंने सारी सेना का श्रृंगार किया है, उसे हमने अपनी आंखों से देखा है। तब भरत जी ने हाथ जोड़कर वह अत्यंत दुखी होकर कहा कि यह सीता जी के त्याग का फल ब्रह्मा जी ने दिया है। तब श्री राम जी बोले कि हे भाई, क्या तुम्हारा हृदय युद्ध से हार गया है? हाथी घोड़े और रथ आदि सजाओ और युग के समीप रहो। मैं जाकर देखता हूँ कि ये बालक तो रावण के समान दुखदाई हैं। ऐसा कठोर वचन सुनकर भरत जी लज्जित हो गए। तब श्री राम जी ने अनेक प्रकार से उनका सम्मान किया और कहा कि पहले हनुमान, अंगद आदि सब मित्रों को बुलाओ। जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, देवेंद्र, मयन, नल और नील आदि इनके साथ ले शत्रु को मारकर अथवा युद्ध से भगाकर दोनों भाइयों को ले आना। इधर सीता जी के दोनों बलवान पुत्र भी आ डटे, जिन्हें देखकर सब रीछ वानर डर गए। तब हनुमान जी वहां आए। दोनों भाइयों ने युद्ध करके सभी वानरों और रीछों को जीत लिया। तब भरत जी विधाता को प्रतिकूल जानकर युद्ध भूमि में आ गए। सब भालू बंदर व्याकुल थे और बड़े दुखी थे। उन्होंने जामवंत, सुग्रीव, अंगद व हनुमान आदि वानरों को बुलाया और कहा कि तुम सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और दोनों बालकों को पकड़ लाओ। इस पर रीछ और वानर इकट्ठे हो गए, जो श्री राम जी की महिमा को नहीं जानते थे। कुश बोले कि हे अंगद, सुनो, तुम्हारा बल संसार जानता है। पिता का वध कराकर माता को दूसरे के घर में रखकर लज्जा को त्याग कर तुम आए हो। आज युद्ध में उसका फल भुगतो और अपने सारे कलंक दूर करो। यह सुनकर अंगद के हृदय में बड़ा क्रोध आ गया। वे एक पहाड़ लेकर उनकी ओर दौड़े। विशाल पर्वत को आते हुए देखकर कुश ने उसे अपने बाण से काटकर तिल के समान बना दिया। अंगद को जैसा अभिमान था, उसे प्रभु ने वैसा ही फल दिया। क्रोध में भरकर तब कुश ने एक ऐसा बाण मारा कि अंगद और नील आकाश में उड़ गई। फिर जब उन्हें पृथ्वी पर गिरते देखा तो बार बार ललकार कर उन्हें बाण मारे। वे आकाश में और कभी पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे बोले कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। हमें अपने बल का बड़ा अभिमान था। हे संसार के स्वामी, हम आपको नहीं पहचान सके। तब कुश ने 5 बाणों से दोनों वानरों को भेद कर तथा दीन समझकर हंसते हुए छोड़ दिया। इस पर जामवंत, हनुमान आदि वानर वृक्ष व पर्वत लेकर दौड़े, तो दोनों बालकों ने धनुष खींचकर बाण छोड़े तथा सुग्रीव आदि सेनापतियों को मार गिराया। तब भरत जी ने सारी सेना को नष्ट होते देखकर वह क्रोध कर लब की छाती में बाण मारा। लब मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर कुश ने क्रोधित होकर धनुष पर बाण चढ़ाकर कान तक धनुष खींचकर एवं भरत जी के हृदय में 100 बाण मारे। भरत जी मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। कुश ने लब को हृदय से लगा लिया। गुरु एवं माता के चरणों का ध्यान करके दोनों युद्ध में जीत रहे थे। 4 दूत समाचार लेने आए तो वे भरत जी की सेना तथा रक्त की नदी देखकर डर गई, जिसमें हाथी घोड़े सभी बहे जा रहे थे। दूत ने लौटकर अयोध्या में जब समाचार दिया तो दूतों के वचन सुनकर श्री राम जी को दुख हुआ और यज्ञ छोड़कर उन्होंने सेना एकत्र की तथा क्रोध में भरकर वहां चले जहां सेना मरी पड़ी थी। उन्होंने उन सुंदर मुनि बालकों को देखकर सिर नवाकर उन्हें अपने पास बुलाया और दोनों से पूछा कि तुम अपने माता और पिता का नाम बताओ। तुम इस संग्राम में विजयी हुए हो। इस पर वे दोनों बालक बोले
कि शस्त्र पकड़ो कहानी न कहो, स्वर्ग में जाकर तुम्हें सब पता चल जाएगा। तब श्री रामचंद्र जी बोले कि बिना नाम और वंश जाने हुए मैं आपके सुंदर शरीरों में प्राण नहीं मारूंगा। तब वे दोनों बालक कहने लगे कि हमारी माता का नाम सीता है और वे जनक जी की पुत्री हैं, और हमें वाल्मीकि जी ने पाला है, हम में पिता का वंश नहीं जानते। हे राम जी, हमारा नाम लव और कुश है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मन में विचार किया कि इन्हें मारना उचित नहीं है। वे बोले कि हमारी सेना के योद्धा ही तुमसे युद्ध करेंगे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने अंगद, नील, जामवंत और सुग्रीव आदि सेनापतियों को बुलाया। तब बलवान लव सावधान हो धनुष बाण लेकर दौड़े और विभीषण के सामने आकर क्रोधित होकर बोले कि अरे मूर्ख, तू भाई को रण में लड़ाकर और डरकर शत्रु से जा मिला। तेरा बड़ा भाई पिता के समान पूज्य था, उसकी स्त्री को तूने बलपूर्वक अपने घर में रख लिया। हे पापी, जिसे तूने कितनी ही बार माता कहकर पुकारा होगा, उसी को तूने अपनी स्त्री बना लिया। यही तेरा धर्म है। अरे अधम अन्यायी, समुद्र में जाकर डूब मर या गला कटवा कर मर जा। रणभूमि में मेरे सामने आकर गाल बजाते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? आंखों के सामने से हट जा, नहीं तो अपनी मौत निकट जान। यह सुनकर विभीषण ने लज्जित होकर हाथ में गदा ली, तो लव ने उसे बाण से काटकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। फिर विभीषण ने त्रिशूल फेंका, जो लव ने शरीर में बिजली सा जा घुसा। दोनों भाइयों ने त्रिशूल निकालकर पुणे बाण मारे, जिससे जामवंत, सुग्रीव, नल, अंगद आदि विलाप करने लगे। जो वृक्ष व पहाड़ वानर लाकर डालते थे, वे दोनों बाणों से उन्हें धूल के समान उड़ा देते थे। उन्होंने अपने बाणों से वानरों को घायल कर दिया और जिसे जैसा उचित था उसे वैसा ही फल दिया। लव ने सुग्रीव के हृदय में बाण मारा तो 7 योजन पर जाकर गिरे। जब जामवंत क्रोधित होकर दौड़े तो कुश ने मल्लयुद्ध किया। तब कुश ने अपने बल से जामवंत को पछाड़ दिया और दोनों हाथ पैर बांध लिए। फिर हनुमान को भी बांध लिया और घोड़े के निकट ला रखा। फिर लव को रखवाली के लिए छोड़कर वह श्री राम जी के पास चले और देखा कि श्री राम जी रथ पर सो रहे थे। कुछ लज्जित होकर लौट आए। वे अपने अस्त्र और वस्त्राभूषण घोड़े पर रखकर हनुमान जी को लेकर चले। हनुमान और जामवंत के साथ वह सुंदर वस्त्र आभूषण वह घोड़े का लेकर चले और सीता जी के पास आकर उन्होंने मस्तक नवाया। दोनों पुत्रों ने भली भांति भेंट आगे रखी। कपि और जामवंत दोनों को पहचान कर और आभूषणों को देखकर सीता जी सहम कर डर उठी। इसी समय वाल्मीकि जी भी वहाँ घबरा कर आ गए। सीता जी ने उनसे विनती की। हनुमान और जामवंत के बंधन खोलकर उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि श्री राम जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन सबको तुमने रण में सुलाकर, हे पुत्र, तुमने कुल में कलंक का काम किया है। मुझे तो ब्रह्मा ने विधवा ही कर डाला। अब शोक त्याग कर चंदन और अगर लाओ, मैं अपने पति के साथ जल जाऊंगी। मुनि वाल्मीकि जी ने सीता जी को धीरज दिया और बालकों को साथ ले आदरपूर्वक चले। युद्ध में बालकों के चरित्र को देखकर मुनि प्रसन्न हुए। श्री राम जी के रथ व घोड़ों को पहचान कर प्रभु के चरणों में आ गिरे और बोले कि हे कौशलनाथ, उठ बैठिए, आपके दुखी पुत्र आपके सम्मुख खड़े हैं। फिर मुनि की कोमल वाणी सुनकर राम जी जागे। उन्होंने हंसकर अपने नेत्र खोले और मुनि को हृदय से लगा लिया। जिस प्रकार लक्ष्मण जी सीता जी को वन में लाए थे, मुनि ने वह सब कथा कह सुनाई। फिर वाल्मीकि जी ने महादेव जी, ब्रह्मा और सूर्य को साक्षी करके लव कुश की सारी कथा वर्णन की। तब श्री राम जी दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर मिले। देवताओं ने अमृत वर्षा कर सारी सेना को जीवित कर दिया। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की कि किस प्रकार लव और कुश ने, जो अत्यंत योद्धा थे, हनुमान जी, सुग्रीव, नल, नीलमैन, उनका किस प्रकार से अभिमान चूर चूर कर दिया। और ये अभिमान चूर कराना ये प्रभु श्री राम जी की ही महिमा थी। उन्होंने ही इनके अभिमान को चूर चूर कराया। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।